तो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपेयर। और इस वीडियो में हम इकोलॉजी के एंड तक पहुंच चुके हैं और ये हमारा टॉपिक है डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी क्या होती है, ठीक है। सो डेमोग्राफी क्या है ज़रा समझते हैं। इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। समझ में आया ना। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिकली जो स्टडी की जाती है उसको डेमोग्राफी बोला जाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी को डेमोग्राफी बोला जाता है, यस और नो। अब ये ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है एक्चुअली, वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या है पॉपुलेशन? एक गिवन टाइम में गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो प्रेजेंट है एक स्पीशीज के उनको बोलते हैं पॉपुलेशन। दे कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ particular area at a given time, this is known as population, and scientific study of this population is known as demography. After that, the population have a specific character different from the character of individual. जो population है उसके specific characteristic होते हैं, मतलब उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं खास, जो कि एक individual की character से अलग हैं। समझ रहे हो? जैसे जो हम अभी मैं आपको इस सेक्शन में पढ़ाने जा रहा हूं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एक पॉपुलेशन शो करती है। मतलब वो ऐसी चीजें हैं जो पॉपुलेशन शो करती है, अकेला इंडिविजुअल शो नहीं करता। वो कैरेक्टरिस्टिक अकेले इंडिविजुअल के नहीं है, एक पॉपुलेशन के हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट इन ए सिंगल इंडिविजुअल। वो जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिल जाते हैं तब जाकर के वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं। ओके, जैसे सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज। एक अकेले इंसान की पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज होती है क्या? नहीं। बहुत सारे लोग हो जाए, एक पॉपुलेशन बन जाए, तब उसका कैरेक्टरिस्टिक है ये पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज। समझ में आया ना। नाउ इट इज मेजर्ड एज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी यानी घनापन, डेंसिटी पर यूनिट एरिया, पता है ना। डेंसिटी से तो आप वाकिफ हो, फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज क्या है, ये मेजर कैसे की जाती है? दिस इज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट एरिया के अंदर जितनी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, दे आर, दिस इज नोन एज, दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज। यस और नो? ओके, नाउ द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट स्टैटिक पैरामीटर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम एक पॉपुलेशन को मेजर करें, हम मतलब जांच कर लें कि भाई इतनी पॉपुलेशन है। अब ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन एक स्टैटिक पैरामीटर, मतलब वो एकदम कांस्टेंट रहेगा। जैसे मतलब 10 साल पहले एक जगह पर इतनी पॉपुलेशन थी, 10,000 लोग थे 10 साल पहले, तो 10 साल बाद में क्या 10,000 लोग ही रहेंगे? कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट स्टैटिक पैरामीटर। इट कीप्स चेंजिंग इन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग। अब ये पॉपुलेशन साइज क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है टाइम के साथ। स्टैटिक पैरामीटर नहीं है साइज ऑफ पॉपुलेशन। और ये चेंज क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं? देखो, फूड की अवेलेबिलिटी। एक एरिया है, वहां पर 10,000 लोग रहते हैं। अब वहां पे मान लो अकाल पड़ गया, खाने की कमी आ गई, तो लोग माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, सुटेबल मतलब एनवायरनमेंट के लिए खाना जहां होगा वहां जाएंगे। तो फूड अवेलेबिलिटी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज एक पर्टिकुलर एरिया की कितनी होगी। प्रीडेशन प्रेशर, मतलब ऐसा तो नहीं है ना वहां पे खौफनाक तरिंदे घूम रहे हैं लोगों को खत्म करने के लिए। एक गांव है, उस गांव के अंदर मान लो आदमखोर भेड़िए, शेर, ये सब घुस जाएं, ज्यादा प्रीडेटर ज्यादा हो जाएं, तो फिर लोग वहां से भाग जाएंगे ना। तो प्रीडेशन प्रेशर
देन रिड्यूस्ड वेदर, वेदर कंडीशंस खराब हो जाए, क्लाइमेट खराब हो जाए, मौसम खराब रहने लगे, जैसे साइबेरियन क्रेन्स होती हैं, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से इंडिया में आती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनबियरेबल कंडीशन हो जाती है उनके लिए, टेम्परेचर अनसूटेबल हो जाता है। तो वेदर भी एक इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है कि एक एरिया की पॉपुलेशन की साइज क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑफिशियली काउंटेड इन फर्स्ट 4 months ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ईच डिकेड, दिस इज नोन एज सेंसस। आपने बहुत बार सुना होगा सेंसस, जनसंख्या। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसको ऑफिशियली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे काउंट किया जाता है। तो देखो आपको ये चीज याद रखनी है, वैसे जरूरी भी नहीं है बट पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। देखो पर्टिकुलर एक डिकेड उठा लिया, डिकेड क्या होता है 10 साल का ग्रुप, ठीक है। तो एक डिकेड का जो पहला साल है, 10 साल का एक डिकेड होता है, उसका जो पहला साल है फर्स्ट ईयर, उस फर्स्ट ईयर के अंदर जो पहले 4 महीने होते हैं उसके, जैन फेब जो भी 4 महीने हैं पहले, उन 4 महीनों में फर्स्ट 4 months के अंदर जितने लोगों को काउंट कर लिया जाता है ना, ऐसा माना जाता है कि 10 साल तक उतनी पॉपुलेशन है। क्योंकि यार पॉपुलेशन तो वेरी करती रहती है, लोग नए ऐड होते रहते हैं, मर जाते हैं, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि हम रोज रोज पॉपुलेशन को काउंट करते रहेंगे। तो इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी को ह्यूमंस में ऑफिशियली कैलकुलेट करते हैं डिकेड के हिसाब से। 10 साल में फर्स्ट ईयर जो होता है उसके फर्स्ट 4 months में जो पॉपुलेशन होती है, मतलब वो हम ऑफिशियल पॉपुलेशन मान लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी मान लेते हैं। एंड दिस इज नोन एज सेंसस, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंसस, जनसंख्या। ओके, अब for human population density is calculated as number of person living in per square kilometer area। ये बात पता होनी चाहिए आपको कि ह्यूमंस में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कैसे कैलकुलेट की जाती है, कि एक पर्टिकुलर एक पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उन लोगों को ही तो गिनते हैं यार घर घर जाकर के कि पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ओके नाउ लेकिन एक लफड़ा है, जो टाइगर पॉपुलेशन है ना, टाइगर, इनका ऐसे सेंसस नहीं होता, इनका थोड़ा सा अलग तरीका होता है। टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। उनके जो पंजों के निशान होते हैं वो गिने जाते हैं, और फीकल पैलेट्स को गिन करके काउंट करके ये पता लगाया जाता है कि एक्चुअली कितने टाइगर्स या कितने जो ये खौफनाक दरिंदे हैं, टाइगर्स हैं, बड़े क्यूट से जानवर हैं, ये एक नेशनल पार्क में एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के अंदर कितने नंबर में प्रेजेंट है, क्या इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, किससे, पग मार्क से एंड फीकल पैलेट से पता लगाया जाता है। तो ये मैंने आपको पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज के बारे में बताया। क्या होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल रह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर यूनिट एरिया, और यूनिट वॉल्यूम भी हो सकता है और यूनिट एरिया भी हो सकता है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमंस के अंदर पहले एक साल के अंदर जो स्टार्टिंग के 4 महीने होते हैं, डिकेड का पहला साल, उसके 4 महीनों में जो पॉपुलेशन होती है दैट इज नोन एज सेंसस, जो कर ली जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया जाता है। टाइगर्स में मैंने आपको बता ही दिया। सो ये हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज। ओके नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन इज बर्थ रेट या बायोटिक पोटेंशियल या फर्टिलिटी, या इसको बोलते हैं नेटिलिटी। और इतने सारे नाम, हाँ इतने सारे नाम। बर्थ रेट, बायोटिक पोटेंशियल इसी को बोलते हैं, बर्थ रेट, बायोटिक पोटेंशियल, फर्टिलिटी, नेटिलिटी, सब नाम याद रखने, कुछ भी नाम आपको काम आ सकता है। बर्थ रेट हो, बायोटिक पोटेंशियल हो, नेटिलिटी हो, कुछ भी आपको नाम काम में आ सकता है, फर्टिलिटी हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो व्हाट इज बर्थ रेट एक्चुअली, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ बर्थ, नाम से समझ में आ रहा है,
total number of birth in a population with respect to total number of individual of the population in a year. Yes or no? क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि बर्थ रेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच आर बॉर्न, बर्थ जितने एक पर्टिकुलर नंबर में जितने टोटल नंबर ऑफ बर्थ एक पॉपुलेशन के अंदर हुए हैं with respect to total number of individual of the population in a year. What is birth rate? It is defined as the total number of birth in a population with respect to total number of individuals in that population in a particular year. ठीक है? Now, birth rate is represented as per capita birth rate. Birth rate को हम per capita birth rate में represent करते हैं. कैसे करते हैं जरा गौर से देखो. पर कैपिटा बर्थ रेट में इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पर कैपिटा बर्थ रेट विच वी कॉल बी पर कैपिटा बर्थ रेट. ये बर्थ रेट है बी इज दिस इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बर्थ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन. टोटल नंबर ऑफ बर्थ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन. टोटल नंबर ऑफ बर्थ मतलब कितने और लोग पैदा हुए हैं और अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन उस एरिया में पहले से पॉपुलेशन कितनी है. दिस इज नोन एज बी which is per capita birth rate, which is per capita birth rate. Now I have given you a question, जरा इसको देखें और आराम से करें. if in a pond there are 20 lotus plant, 20 लोटस के प्लांट हैं एक पॉन्ड के अंदर. लास्ट ईयर इतने थे, ठीक है, 20 लोटस के प्लांट थे लास्ट ईयर. Through reproduction 8 new plants are added. The final birth rate is. अब रिप्रोडक्शन से 8 और नए लोटस के प्लांट उसमें ऐड कर दिए गए. पहले से कितने थे 20 और 8 ऐड कर दिए गए. तो मुझे बर्थ रेट निकाल के बताओ. बर्थ रेट मतलब पर कैपिटा बर्थ रेट विच इज इक्वल्स टू बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन. तो निकाल लोगे ना. क्या आएगा. टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए 8, नए प्लांट ऐड हुए तो 8, टोटल न्यू बर्थ 8 और इनिशियल पॉपुलेशन है 20 की तो 8 अपॉन 20 विच इज 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. ओके, इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे. नाउ कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी हैं कि बर्थ रेट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. ओके, पता है बर्थ रेट रीजन टू रीजन वेरी कर सकती है. किसी रीजन में ज़्यादा बर्थ हो गई भाई, किसी रीजन में कम बर्थ हुई तो वेरी करती है. डेवलप्ड कंट्रीज हैव लोअर बर्थ रेट. डेवलप्ड कंट्रीज में बर्थ रेट कम होती है. क्यों कम होती है? क्योंकि एक वहाँ पर लोग एजुकेटेड होते हैं और एजुकेशन की वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं कि भाई अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, कम रहेगी तो रिसोर्सेज अच्छे से मिलेंगे लोगों को और गरीबी नहीं होगी, सब लोग एक अच्छी लाइफ जिएंगे. तो यही बात है. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज है वहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा होती है. मतलब एक साल में ज़्यादा लोग पैदा करते हैं, ज़्यादा लोग पैदा होते हैं, बर्थ रेट वहाँ पर ज़्यादा होती है. तो इसीलिए वो पुअर हैं, इसीलिए वो डेवलपिंग है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है. पॉपुलेशन ज़्यादा होना एक बहुत ही ख़राब बात है, हम ऐसे बोल सकते हैं. इंडिया दूसरे नंबर पे आता है ना, अभी अगली बार सेंसस होगी तो पहले पे आ जाएगा शायद. नाउ पॉपुलेशन इवॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज to maximize their reproductive fitness. यानी पॉपुलेशन जो है ना, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन डिफरेंट स्ट्रेटजीज को इवॉल्व करती है अपने अंदर की भाई वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज कर सके. मतलब अपने को मतलब ही तो सब लोग होते ही हैं, तो मतलब ही होते हैं. तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन ये चाहती है उसमें ऐसी स्ट्रेटजीज इवॉल्व होती हैं हम में कि हम अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज कर सकें. ठीक है, जैसे एग्जांपल कई लोग मैक्सिमाइज नहीं करते. जैसे ये पैसिफिक सैल्मन फिश है, पैसिफिक सैल्मन फिश है और बैम्बू स्पीशीज हैं. तो ये केवल वंस इन लाइफ ब्रीड करती हैं, केवल वंस इन लाइफ. जैसे बैम्बू के बारे में तो आपको पता होगा, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 में पढ़ा था कि बैम्बू की कुछ स्पीशीज होती हैं ये है ना 50 से लेके 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करती हैं, लार्ज मासेस में फ्लावर्स प्रोड्यूस करती हैं, फिर मर जाती हैं. सो नाउ पैसिफिक सैल्मन फिश बैम्बू ये ब्रीड वंस इन देयर लाइफ. देन आफ्टर दैट ऑयस्टर पेलगिक फिश.
पेलागिक फिश, ऑयस्टर एंड पेलागिक फिश, ये बहुत सारे छोटे छोटे अपने इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लेकिन ये और ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, ठीक है। देन बर्ड्स मैमल्स, ये अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीडिंग करते हैं और स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब बड़े लार्ज साइज के कम अमाउंट में ऑर्गेनिज्म। जैसे अब यही देख लो यार, एक फिश या फिर ये फ्रॉग्स वगैरह एक टाइम पर कितने कितने एग्स देते, कितने कितने बच्चे होते हैं इनके, तो उतने क्या ह्यूमंस में थोड़ी होते हैं, मैमल्स में थोड़ी होते हैं। तो स्मॉल नंबर ऑफ फ्रॉग स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एग्जांपल आप आई थिंक याद कर ले थोड़ा थोड़ा। मैंने क्या बोला, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पॉपुलेशन इवॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एग्जांपल, कुछ लोग करते भी नहीं है, कुछ लोग करते हैं। जैसे बर्ड्स मैमल्स के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ज़्यादा, अरे यार एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ज़्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, उसका दबदबा रहेगा, ठीक है, डोमिनेशन उसका होगा। Birds, mammals, oyster, pelagic fish produce large number of small offsprings. Pacific salmon fish and bamboo breed once in their life. So भाई साहब, ये हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए पॉपुलेशन के। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक मैं अभी आपको जस्ट थोड़ी सी देर में अभी समझाता हूँ। इसको रब करके वापस एक बार बोर्ड को भर लेते हैं, अच्छे से सारी चीज़ें लिख लेते हैं। सो ये नेक्स्ट क्राइटेरिया है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक पॉपुलेशन का, जो कि है डेथ रेट या फिर मॉर्टिलिटी, ठीक है। जैसे बर्थ रेट पढ़ा था, नेटिलिटी, तो वैसे डेथ रेट यानी डेथ के होने की रेट क्या है। सो टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन इन अ ईयर। क्या बोला मैंने, टोटल नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन में कितनी डेथ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन इन ईयर, मतलब इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में कितने मर रहे हैं। जैसे डेथ रेट को हम पर कैपिटा डेथ रेट से शो करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज पर कैपिटा डेथ रेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डेथ, जैसा कि मैंने बोला नंबर ऑफ डेथ, टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन। इनिशियली पॉपुलेशन कितनी है और डेथ कितनी हुई। जैसे क्वेश्चन से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि 4 इंडिविजुअल्स इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाइड ड्यूरिंग दिस वीक, कैलकुलेट डी। तो अब एक वीक में पूछा है, एक टाइम दे दिया, टाइम स्पेन दे दिया, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने मरे हैं, डेथ होने वाले इंडिविजुअल टोटल कितने हैं, 4 इंडिविजुअल जो डाई हो गए हैं, डाइड, और आउट ऑफ 40 मतलब 40 हमारे पास टोटल एक्चुअली पॉपुलेशन थी फ्रूट फ्लाई की लेबोरेटरी में, उसमें से 4 मर गए हैं। तो इसका आंसर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल डी निकालना है हमें, यानी डेथ रेट निकालनी है, यानी मॉर्टिलिटी निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इज 4 एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल या इनिशियल पॉपुलेशन इज 40, दैट इज हमारे पास 0.1 आ जाएगा, 0.1, ठीक है। फ्रूट फ्लाइज, ऑफस्प्रिंग ऑफ फ्रूट फ्लाइज पर कैपिटा पर वीक, एक वीक के अंदर। नाउ व्हाट इज ग्रोथ रेट, दिस इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट क्या होती है। ग्रोथ रेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रोथ रेट ये 2 टाइप की होती है, तो इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट आर बी माइनस डी, बी का मतलब बर्थ रेट यानी नेटिलिटी, और डी मतलब मॉर्टिलिटी डेथ रेट, यानी जितने पैदा हुए, यानी जो नेटिलिटी है माइनस मॉर्टिलिटी, नेटिलिटी माइनस मॉर्टिलिटी, ये ग्रोथ रेट है। दिस इज नोन एज स्मॉल आर, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एन इज चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या हुआ बच्चों, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, और अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। आफ्टर दैट परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये पूरा पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार इकोलॉजी से अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ से होता ही होता है। परसेंटेज ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा एन बाई डेल्टा टी अपॉन एन नॉट, यानी इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन 200, ये परसेंटेज में हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाएगी।
सबसे पहले ग्रोथ रेट क्या होती है, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू नेटिलिटी माइनस मोर्टिलिटी यानी बी माइनस डी। और चेंज ग्रोथ रेट में क्या क्या चेंज हुआ, क्या ग्रोथ रेट एक्चुअली हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन डेंसिटी। एन इज पॉपुलेशन डेंसिटी, एन यहाँ पर नेटिलिटी नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। नेटिलिटी तो बी है, नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट बी है। देन परसेंटेज ग्रोथ रेट डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी अपॉन में एन नॉट इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी इंटू 100, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर। देन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये देखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी शो कर दी है एन, यहाँ पर मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी शो कर दी है एन। अब पॉपुलेशन डेंसिटी है इनिशियली एन, अब इस पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर अगर और लोग आएंगे, मतलब देखो एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर पॉपुलेशन है, अगर उसमें नए लोग पैदा होंगे तो क्या होगा, मतलब पैदा होना मतलब बर्थ रेट यानी नेटिलिटी, अगर पैदा होंगे तो पॉपुलेशन में कुछ ऐड होगा, इजाफा होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो नेटिलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेगी। उसके बाद में अब इनमें से जो लोग थे कुछ मर गए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हुई, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हुई, इसका मतलब मोर्टिलिटी क्या कर रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर रही है। आए इंडिविजुअल्स यहाँ से निकल लिए। इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन बोल सकते हो आप, इमाइग्रेशन बोल दो, दोनों में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस लाना है। इमिग्रेशन, तो इमाइग्रेशन जो है ये क्या है, मतलब कहीं से इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं। मैंने जो अभी एरिया माना था, अगर उसमें लोग पैदा हुए पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी, लोग मरे पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुई, बढ़ी कम हुई। अब मान लो कि कहीं दूसरे वर्ल्ड के पार्ट से, कहीं दूसरे एरिया से और लोग आ जाएं, और लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इमाइग्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉजिटिव इफेक्ट। एंड इमिग्रेशन मतलब लोग यहाँ से पलायन करके बाहर चले गए, कहीं माइग्रेट कर लिया उन्होंने, तो इमाइग्रेशन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुई, ठीक है। अब ये 4 फैक्टर्स हो गए जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं, कौन से, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं ना, नेटिलिटी और मोर्टिलिटी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मतलब इनसे ज़्यादा इफेक्ट इनका होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को डिसाइड करने में। नेटिलिटी और मोर्टिलिटी का ज़्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर नोट में लिख रखी है, ज़रा गौर से देख लो। नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, immigration, immigration are the basic process responsible for fluctuation in population size, yes or no, समझ में आया। then ग्रीन कलर की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंडर नॉर्मल कंडीशन नेटिलिटी एंड मोर्टिलिटी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन साइज, यस और नो। अब यहाँ से, और ये जो मैंने आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई, यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखना अच्छे से, कि एक t प्लस टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी एन t+1 पर, मतलब फाइनल पॉइंट मान सकते हो, जैसे वेलोसिटी में होता है ना v इक्वल टू यू प्लस 80, तो वैसे ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ऐसे मान सकते हो कि फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर सम t+1 टाइम, और एक ये इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी है एन टी, ठीक है। अब इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर चेंज होता है तो क्या चेंज होगा, b+i, b मतलब यहाँ पे स्मॉल b लिख देता हूँ मैं, स्मॉल b लिख देता हूँ, स्मॉल b यानी नेटिलिटी, नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट, ठीक है, तो बर्थ रेट है, प्लस इमाइग्रेशन, तो मैंने बोला ना बर्थ रेट और इमाइग्रेशन यानी नेटिलिटी और इमाइग्रेशन तो पॉपुलेशन डेंसिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब ये तो इन दोनों का ऐड करके तो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को, माइनस d+e, स्मॉल d लिख देते हैं चलो अपने कंफर्ट के हिसाब से, स्मॉल d मतलब मोर्टिलिटी, डेथ रेट, और इमाइग्रेशन मतलब बाहर जाते हैं इंडिविजुअल एक एरिया से, तो मतलब ये इन दोनों का नेगेटिव इफेक्ट है, तो इन दोनों को जोड़ करके ये क्या करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब जितने इंडिविजुअल यहाँ से आएंगे उतने इन दोनों से, मतलब कुछ इनमें से जाएंगे, यहाँ से ये जाएंगे, यहाँ आएंगे, तो ये एक पर्टिकुलर हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस बी यानी यहाँ पर नेटिलिटी प्लस
इमाइग्रेशन माइनस डी प्लस इमिग्रेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप याद रखेंगे। ओके,